हेलो स्टूडेंट, दिस इज क्लास 10th मैथ क्लास। मैं आपको एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन 1 की क्वेश्चन 4 तक के क्वेश्चन अपनी प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन कर चुका था। आज मैं क्वेश्चन 1 का 5th पार्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन 1 का 5th पार्ट है 7x - 2y अपॉन xy इक्वल टू 5 एंड 8x + 7y अपॉन xy इक्वल टू 15। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं हमारा इक्वेशन था 7x - 2y अपॉन xy इक्वल टू 5, यानी अब क्या होगा इक्वल टू हम ये कह सकते हैं 7y - 2x, क्योंकि जब हम इसे सेपरेशन करते हैं तो यहाँ x से x हमारा कट गया तो बचा क्या 7y, और यहाँ पर y से y कट गया तो बचा क्या 2x। तो हमारा जो इक्वेशन अब मेरा वो है 7/y - 2/x इक्वल टू 5। सिमिलरली जब हम 8x अपॉन 7y की बात करते हैं अपॉन xy, तो हम पाते हैं कि हमें मिलता है 8/y + 7/x इक्वल टू 15। यहाँ पर हमें एज्यूम करना होता है। अब हमने लिया अगर a की वैल्यू के रूप में हमने माना 1/x को और b की वैल्यू के रूप में मैंने मान लिया 1/y को, तो हमारा जो इक्वेशन फॉर्म करेगा पहला वो होगा 7a - 2b इक्वल टू 5, और सेकंड इक्वेशन हमारा होगा 8a + 7b इक्वल टू 15। ये हमारा दो इक्वेशन बन गया। अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर 7b, यहाँ पर 8b है, यहाँ पर 2a है और ये 7a है, यानी कोई भी सिमिलर वैल्यू नहीं है। इसलिए मैंने किया इक्वेशन 1 को मैंने मल्टीप्लाई किया 7 से और इक्वेशन 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से। तो जब इक्वेशन 1 को मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 × 7 = 49 b और 7 × 2 = -14a इक्वल टू 35। तो अब हमें जो वैल्यू मिला वो हो गया, और सेकंड वैल्यू क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई था इसलिए मैंने 8 × 2 = 16b + 7 × 2 = 14a इक्वल टू 15 × 2 = 30। अब मैंने इसे इक्वेशन 3rd और 4th के रूप में डिनोट किया और उसके बाद मैंने ऐड कर दिया किसको, इक्वेशन 3rd और 4th को। तो जब इक्वेशन 3rd और 4th को मैंने ऐड किया तो आप ये देख रहे हैं 49 + 16 करने पर आता है 65b, और यहाँ पर -14a + 14a, तो ये कट गया वैल्यू। फिर इधर मैंने इसको ऐड किया तो हो गया 65, यानी 65b इक्वल टू 65। तो जाहिर सी बात है b की वैल्यू क्या हो गई 65/65, यानी 1 आ गया। हमने सब्स्टिट्यूट किया b इक्वल टू 1 को इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 हमारा था 7b - 2a इक्वल टू 5। तो अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने पर आ गया 7 × 1 - 2a इक्वल टू 5, यानी -2a इक्वल टू क्या हुआ, तो 5 - 7 इक्वल टू -2। तो अगर -2a इक्वल टू -2, तो जैसे बात है a इक्वल टू -2/-2 किया तो कट गया 1 टाइम में, तो a की वैल्यू हो गई यहाँ पर 1। हम रिटर्न आते हैं फॉर 1/x इक्वल टू 1/1, तो यानी 1 मिला, और फॉर 1/y इक्वल टू 1/1 इक्वल टू 1 मिला। तो हम ये कह सकते हैं कि सॉल्यूशन है हमारा x की वैल्यू भी 1 है और y की वैल्यू भी यहाँ पर 1 होती है। क्वेश्चन 1 का ही 6th पार्ट है 6x + 3y इक्वल टू 6xy एंड 2x + 4y इक्वल टू 5xy। तो जब हम डिवाइड करते हैं 6x + 3y इक्वल टू 6xy एंड 2x + 4y इक्वल टू 5xy को xy से, तो हमें मिलता है 3/x + 6/y इक्वल टू 6 और 4/x + 2/y इक्वल टू 5। यहाँ पर अब हमने एज्यूम किया लेट a इक्वल टू 1/x और b इक्वल टू 1/y। तो अब हमारा जो वैल्यू बना वो हो गया 3a + 6b इक्वल टू 6 और 4a + 2b इक्वल टू 5। ये हमारा इक्वेशन 1 और 2 के रूप में। मैंने यहाँ पर भी लाइक टर्म में कन्वर्ट करने के लिए इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया। इक्वेशन 2 हमारा था 4a + 2b इक्वल टू 5, जिसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया। तो अब जो इक्वेशन मुझे मिला वो हो गया 4 × 3 = 12a + 2 × 3 = 6b इक्वल टू 5 × 3 = 15। तो यहाँ पर हमें जो वैल्यू मिलती है वो है 12a + 6b इक्वल टू 15। अब मैंने सबट्रैक्ट किया इक्वेशन 1 को कहाँ से, इक्वेशन 3 से। इक्वेशन 1 हमारा था 2a + 6b इक्वल टू 15,
जो अभी इक्वेशन 3 था, सॉरी इक्वेशन 3 हमारा 12a + 6b = 15 था, और इक्वेशन 1 हमारा था 3a + 6b = 6। तो 12 से 3 गया तो बचा क्या 9a, और यहाँ पर प्लस और प्लस क्योंकि हमें सब्ट्रैक्शन करना है तो यहाँ पर हमारा साइन होता है माइनस का, तो 6 से 6 कट गया, बचा कुछ नहीं। यहाँ पर 15 में से 6 को मैंने माइनस किया तो आ गया 9, तो 9a = 9 हो गया। तो a की वैल्यू क्या हो गई, जैसी बात है 9/9, तो a हो गया 1। अब सब्स्टिट्यूट किया मैंने a की वैल्यू 1 को इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 हमारा था 3a + 6b = 6, तो 3 × 1 + 6b = 6, तो 3 × 1 = 3 + 6b = 6, तो 6b = कितना आएगा 6 - 3। यहाँ पर हम करते हैं 6 - 3, तो अब क्या बचा, यहाँ पर बचा 3, यानी 6b = 3 हो गया। तो b की वैल्यू क्या हो गई 3/6 यानी 1/2। तो अब b का वैल्यू हमें मिला 1/2 के रूप में। हम आते हैं वापस यहाँ पर 1/x के लिए, तो 1/x यानी a की वैल्यू हमें यहाँ पर 1 मिली थी, तो 1/1 = 1 हो गया। और यहाँ पर 1/y यानी b के लिए जो कि मिला है 1/2, तो हमें क्या वैल्यू मिला 2। तो हम ये कह सकते हैं कि x = 1 और y = 2 हमारा वैल्यू होता है। क्वेश्चन 1 का 7th पार्ट है 10/x + y + 2/x - y = 4 एंड 15/x + y - 5/x - y = -2। यहाँ पर मैंने एज्यूम किया लेट a = 1/x + y और b = 1/x - y। तो सिंपली हमारा जो इक्वेशन फॉर्म होगा वो हो गया 10a + 2b = 4, और सेकंड हमारा हो गया 15a - 5b = -2, जिसको मैं 10a + 2b = 4 भी लिख सकता हूँ, या यहाँ पर उसको रिड्यूस फॉर्म में करके मैंने लिखा 5a + b = 2। कैसे, क्योंकि 2 से मैंने ये 10, 2 और 4 को काट दिया। तो 2 से जब मैंने 10 को काटा तो बचा 5, 2 से मैंने 2 को काटा केवल बचा b, और 2 से मैंने 4 को काटा तो बचा 2। ये हमारा इक्वेशन 3 के रूप में यहाँ फॉर्म हो गया। अब मैंने मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 3 को 5 से, तो जब इक्वेशन 3 यानी 5a + b = 2 को जब मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 5 = 25a + 5b = 5 2 = 10, जी इक्वेशन 4 के रूप में आया मेरा। यहाँ पर मैंने ऐड किया किसको, इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 4 को। तो इक्वेशन 2 हमारा था 15a - 5b = -2, और इक्वेशन 4 हमारा है 25a + 5b = 10। तो 15 + 25 यहाँ पर मिल गया 14a, ये माइनस प्लस तो यहाँ माइनस हो गया, तो 5b से 5b हमारा कट जाता है। यहाँ पर -2 है और यहाँ पर 10 है, तो वैल्यू हो गया 8, ठीक है, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू पॉजिटिव है। तो 40a = 8 मिला, तो a की वैल्यू क्या होगी, जैसी बात है 8/40 क्या, तो आ गया 1/5, यानी a की वैल्यू हमें मिल गई 1/5 के रूप में। अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं a = 1/5 कहाँ, इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 3 हमारा था 5a + b = 2, तो 5 a की जगह मैंने लिया 1/5 + b = 2, और यहाँ पर आप देखिए 5 से मैंने 5 को काटा, बचा क्या 1 + b = 2, यानी तो b = क्या होगा 2 - 1 यानी 1 हो गया, तो b की वैल्यू हमें मिल गई 1। अब हम लेते हैं फॉर a, जो कि हमने एज्यूम किया था 1/x + y, तो यहाँ पर a की वैल्यू हमें कितनी मिली 1/5, ठीक है, और = 1 + xy यानी x + y = 5, और फॉर x - 1/x - y, तो हम पाते हैं यहाँ पर कि 1 = 1/x - y, तो x - y = 1। अब हम देखते हैं कि अगर x + y = 5 और x - y = 1 है, देन मैंने दोनों को एडिशन किया, तो x + x + y - y = 5 + 1, तो यहाँ पर 2x और ये -y + y से ये y कट गया, तो 2x = हो गया 6, तो x की वैल्यू क्या होगी 6/2 यानी 3, तो x की वैल्यू मिल गई यहाँ पर हमें 3। अब मैंने x की वैल्यू 3 को पुट किया x + y = 5 में, x + y = 5 की जगह पर, ठीक है।
तो हमें क्या मिला, 3 + y = 5, क्योंकि x की जगह पर अब 3 हो चुका, तो 3 + y = 5, तो y = 5 - 3 = 2। तो हम ये कह सकते हैं कि x की वैल्यू यहाँ पर 3 होती है और y की वैल्यू यहाँ पर 2 होती है। क्वेश्चन 1 का लास्ट 8 पार्ट है कि 1/3x + y प्लस 1/3x - y = 3/4 और 1/2 ब्रैकेट में 3x + y माइनस 1 ब्रैकेट में 2 ब्रैकेट में 3x - y = -1/8। तो अब यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं a की वैल्यू के रूप में हम लेते हैं 1/3x + y और b की वैल्यू के रूप में हम लेते हैं 1/3x - y। तो a + b = मिल गया हमें 3/4। यहाँ पर आप देखिए a + b, क्योंकि दोनों 1 है, तो a + b = 3/4 और 1/2a, यहाँ से 1/2a + 1/2b = -1/8। या हम ये कह सकते हैं कि a - b = -1/4, 2 से मैंने इसको रिड्यूस किया। तो अब हमारा इक्वेशन फॉर्म होगा a + b = 3/4 इक्वेशन 1 के रूप में और a - b = -1/4 इक्वेशन 2 के रूप में। तो जब मैंने ऐड किया तो 2a = ये प्लस माइनस कट गया, तो बचा क्या, 3/4 - 1/4, तो बचा क्या, 2/4। तो a की वैल्यू हो गई, अब यहाँ पर 2a = 2/4, तो a = 1/2 होता है। ठीक है, अब मैंने a की वैल्यू 1/2 को इक्वेशन 1 में पुट किया, तो हमें वैल्यू मिला 1/2 + b = 3/4, तो b = 3/4 - 1/2, तो वैल्यू आ गया = 1/4। तो b की वैल्यू मिल गई 1/4। अब हम आते हैं फॉर 1/3x + y = a। तो a की वैल्यू क्या थी, 1/2 थी और 1/3x + y = 3x + y = 2। तो हमें ये फॉर 1/3x - y = b था, जो कि 1/4 था, तो 3x - y = हमें मिला 4। तो हम ये कह सकते हैं 3x + y = 2 और 3x - y = 4। अब मैंने इन दोनों को जब ऐड किया तो 3 और 3 यहाँ पर 6x हो गया और यहाँ y से y कट गया, बचा क्या, 2 और 4 6, यानी 6x = 6। तो x की वैल्यू क्या होगी, जैसी बात है 6/6 करने पर हमें मिला 1। तो x = 1 को अब हम क्या करेंगे, इन 3x + y = 2 में पुट कर देंगे। तो 3 × 1 + y = 2, तो 3 + y = 2 अगर होता है तो y = 3 - 2 = 1 हो गया। तो इस तरह से हम पाते हैं कि x की वैल्यू 1 हुई और y की वैल्यू यहाँ पर 1 होती है। क्वेश्चन 1 की इस 8 पार्ट के साथ आज के इस क्लास को मैं और करता हूँ। एक्सरसाइज 3.6 की क्वेश्चन 2 के साथ मैं अपनी अगली क्लास में फिर आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।